as we know that in the method of mathematical induction, first we need to prove for n is equal to 1. पहले हमें n is equal to 1 के लिए इक्वेशन को ट्रू प्रूव करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम मान लेंगे कि द इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. वी विल सपोज दिस, एज्यूम दिस, मान लेंगे, ये मानना है हमें, ठीक है। उसके बाद हमें प्रूव करना है, प्रूव किसके लिए करना है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 विद द यूज ऑफ दिस इक्वेशन। जो हमें n इज इक्वल टू k से जो इक्वेशन मिल रही होगी उसको यूज करके हमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 को प्रूव करना है। तो वी नीड टू प्रूव दिस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि कैसे करना है। तो पहले हमें चेक किसके लिए करना होगा, चेकिंग फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, तो देखो कितना आएगा। n इज इक्वल टू 1 में LHS देखते हैं, LHS विल बी a रेज टू 1 विच विल इक्वल टू, हमारे पास a रेज टू 1 मतलब a, तो कितना जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1, ये हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं RHS हमारा कितना होगा फॉर n इज इक्वल टू 1। तो RHS में देखो यहाँ पे कितना है 3 रेज टू n माइनस, तो 1 माइनस 1, 3 रेज टू 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 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 3 रेज टू 1 माइनस 1, 3 रेज टू 1 माइनस 1। समझ में आ गया होगा, n की जगह पे क्या रखना था 1, चेकिंग फॉर n इज इक्वल टू 1। तो RHS में जब रखा तो ये कितना हो जाएगा 3 रेज टू 0, तो ये भी कैसी मैट्रिक्स आ गई 1 1 1 1 1 1। समझ में आया, कैसे नहीं आया तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो 3 रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो 3 रेज टू पावर 0 हो जाएगा, और किसी का भी पावर 0 हो तो क्या होता है 1 होता है। तो इतना हमने प्रूव कर लिया। नाउ we will assume that this exercise is true for, this equation is true for, now we will check for, now we will assume that this equation is true for n is equal to k. तो आ जाते हैं, for equation is true for n is equal to k, तो प्रूव करके देखते हैं क्या आ रहा होगा। तो a रेज टू k विल बी इक्वल टू 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, मैं सो ऑन, यहाँ पे एक आएगा और यहाँ पे आई एम राइटिंग इट डाउन एज सो ऑन सो। समझ में आया, आता बार बार लिखने की ज़रूरत इतनी है नहीं, लेकिन हाँ एग्जाम में पूरा लिखना, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन लाइक दिस। तो a रेज टू k, नाउ वी नीड टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अगर ये इक्वेशन n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गई तो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीट, मतलब हम क्या बोलेंगे द इक्वेशन इज ट्रू। तो मैथमेटिकल इंडक्शन वाला मेथड यही था। तो आज आते हैं, देखते हैं भाई क्या ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू होगी। तो LHS में रखो तो कितना आएगा, LHS विल बी a रेज टू k प्लस 1। अब किसी का पावर अगर ऐसे लिखा हो तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ a रेज टू k डॉट a। समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन कौन सी है उसकी a रेज टू m डॉट a रेज टू n को क्या कैसे लिखते थे a रेज टू m प्लस n। पढ़ा होगा 9th में 8th में, दोनों बार दोनों क्लासेस में सेम बता गया कि भैया अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं ऐड, पावर क्या कर देना है जोड़ देना है। तो चलो भैया वही हम किए, तो जुड़े हुए को हम पावर को अलग अलग कर दिए। तो a रेज टू k और a रेज टू k से हमें क्या मिला था वो लिखते हैं। तो 3k माइनस 1, 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 3k माइनस 1 और 3k माइनस 1। और मल्टीप्लिकेशन में किसका a का, a क्या है हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि a रेज टू k डॉट a है, तो उन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन में आपको पता ही है रो इनटू कॉलम होता है, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम। रो में दिक्कत हो रही तो रो कैसे पता करते हैं, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो ना, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा ऐसा जो हो ना हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं रो। और जैसे खड़ा हो वर्टिकल, इसे क्या बोलते हैं वर्टिकल, डोंट टेक इट अदरवाइज। हाँ, तो ऐसे जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं कॉलम। तो ये जो है भाई साहब ये कॉलम है, ये रो है। तो पहले रो को
कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो रो इंटू कॉलम, गेटिंग इट। आप चाहो जैसे भी लिख सकते हो, आर इंटू सी भी लिख सकते हो। तो भैया मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं तो क्या आ रहा। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, पहले वाले में सब में 1 1 1 है, तो आपको पता है सारे टर्म सेम ही आ जाएंगे, बस एक टर्म लिख लेंगे और फिर हम लिख देंगे डॉट डॉट डॉट। तो चलो आते हैं, पहला टर्म देखो क्या होगा, पहले का पहले के साथ, तो ये आएगा 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1, क्योंकि दूसरे वाले का 1 के साथ आएगा, तो इसका भी इसके साथ होगा तो 3k माइनस 1 प्लस अगले वाले में भी क्या आएगा 3k माइनस 1, और फिर सेम यही यहाँ पे, सेम यहाँ पे, क्योंकि चेंज तो होगा नहीं, यहाँ पे भी नीचे भी सेम, यहाँ पे भी नीचे सेम, यहाँ पे भी नीचे सेम। आई होप सबको समझ में आ रहा है। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ 3k माइनस 1 का 1 के साथ, फिर अगले वाला 3k माइनस 1 का 1 के साथ और 3k माइनस 1 का 1 के साथ, लास्ट वाले के साथ। अगले वाले में क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इस रो के साथ होगा, 1 1 1 ही है। तो ये देखो ये कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। इसको कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इस लाइन को बना देता हूँ, और हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 3 और 3k माइनस 1, 3 बार हो रहा है ना, और डॉट डॉट सेम आ जाएगा यहाँ पे भी नीचे द सेम विल गो ऑन। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। देखो मेरा लिखना ज़रूरी नहीं है, आपका समझना ज़रूरी है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो ये आपको टर्म समझ में आ गया। अब इसके बाद आओगे तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो देखो 3 का पावर यहाँ पे कितना है 1 है, और यहाँ पे k माइनस 1 है, तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा, अगर मैं 3 और प्लस 3k माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो 1 प्लस k माइनस 1, तो कितना बचेगा 3k। सो दिस कैन बी रिटन एज 3k, 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 3k और 3k यहाँ पे भी, 3k यहाँ पे भी, यहाँ पे। ये आया, समझ में आया, ठीक है। मैं पूरे स्टेप्स नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, स्पेस की वजह से। अब चलो अगला वाला पे आ जाते हैं कि LHS तो हमने सॉल्व कर लिया, RHS कितना आएगा। तो RHS हमें पता है कि सीधा सीधा हमें यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में रखना होगा, जो जिसमें 3n-1 है, तो वहाँ पे रख के देखते हैं। सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, ठीक है, मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ और आपको दिखाते हैं। तो देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, RHS विल बी इक्वल टू 3k प्लस 1, n की जगह पे क्या डालो k प्लस 1 और फिर माइनस 1, 3k प्लस 1 माइनस 1, सेम यहाँ पे सब की जगह पे क्या आ जाएंगे, यही सेम एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि n सब में सेम है। अगर आप इसे देखो तो ये प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3k, 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 ये भी 3k और 3k, ये है 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स, 3 रो हैं और 3 कॉलम। अब आपको समझ में आया कि LHS से जो आंसर आया था वही RHS से आया, तो LHS इज इक्वल टू RHS फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ट्रू हो गया। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज ट्रू बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समझना है, जस्ट टू सेव द टाइम। ओके, टिल देन बाय।